जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 22 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बताएंगे आप कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र जो है यहाँ पे कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे महाभारत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है महाभारत हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखेंगे ये स्थापित किए गए थे तारापुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है तारापुर महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। चलिए बताएंगे आप। तो भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। तो याद रखेंगे भारत की प्रथम महिला गवर्नर जो है यहाँ पे हो जाएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है श्रीमती सरोजिनी नायडू है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर जो है बहती है। चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे महानदी। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा, महानदी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पे कि भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। चलिए बताएंगे आप। तो याद रखेंगे भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। तो भारतीय जलवायु को यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जा सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा, असम में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्य करनी किसके प्रति जिम्मेदार होती है। चलिए बताएंगे आप। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्य करनी किसके प्रति जिम्मेदार होती है। तो ये जिम्मेदार होते हैं लोकसभा के प्रति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कौन सा यहाँ पे विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है राजेंद्र प्रथम थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि पृथ्वी के धरातल का लगभग डैश प्रतिशत जो है समुद्र है। तो याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी के धरातल का लगभग डैश प्रतिशत समुद्र है। तो आप बताएंगे लगभग 70% समुद्र होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 70% होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भूमंडलीय पवन है। चलिए बताएंगे आप। तो भूमंडलीय पवन हो जाएंगे। तो भूमंडल पवन यहाँ पे पवन हो जाएंगे कौन।
तो आप बताएंगे कि दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है भूमंडलीय पवन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि जैन मत के अनुसार जिसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं। तो याद रखेंगे आपकी जैन मत के अनुसार जिसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे उसे निग्रंथ कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, निग्रंथ कहते हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया है कि अजमेर का नाम सूफी संत के साथ जुड़ा है। तो याद रखेंगे कि अजमेर का नाम जो है ये किस सूफी संत के नाम से जुड़ा है। तो आप बताएंगे ये जुड़े हुए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है मोइनुद्दीन चिश्ती होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है। प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से किन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी कुरियन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बी कुरियन हो जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका यहाँ पे कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह मुख्यालय हो जाएंगे आपके जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जयपुर में होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे शुक्र ग्रह है जो सबसे चमकदार ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, शुक्र ग्रह होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है। तो याद रखेंगे आप कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं आपके जिला परिषद के सदस्य के द्वारा, यानी कि इनमें से आप कोई भी नहीं लगाएंगे, इनमें से किसी के द्वारा नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, किसी के द्वारा नहीं की जाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हेलसिंकी किसकी राजधानी है। चलिए बताएंगे आप। तो हेलसिंकी जो ये किसकी राजधानी हो जाएंगे। तो हेलसिंकी जो ये फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, फिनलैंड की राजधानी होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। तो याद रखेंगे ये यजुर्वेद में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, यजुर्वेद में होगा। और साथियों आपके लिए ये एक HW क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फ्रांस की राजधानी जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे आप। तो फ्रांस की जो राजधानी है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का पेरिस। ऑप्शन डी सही जवाब है, पेरिस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलिए बताएंगे आप। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो याद रखेंगे कैस्पियन सागर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया कि डुरांड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है। तो याद रखिएगा आप कि डुरांड लाइन किन दो देशों की संयुक्त सीमा रेखा है। तो ये हो जाएंगे आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखेंगे डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी।
तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे मोरारजी देसाई होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, मोरारजी देसाई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि मंत्री परिषद का नियंत्रण राज्य विधानमंडल करता है। कोई भी मंत्री किसी के हाउस में सीट पाए बिना ऑफिस में कितने अधिकतम दिन तक नहीं रह सकता है। तो याद रखिएगा कि मंत्री परिषद का नियंत्रण राज्य विधानमंडल करता है और कोई भी मंत्री किसी के हाउस में सीट पाए बिना ऑफिस में डैश से अधिक नहीं रह सकता है। तो ये सीट बिना आपके कितने दिन नहीं रह सकते हैं, तो आप बताएंगे। ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे 6 महीना से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या पूछा है कि फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है। तो याद रखेंगे कि फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है। तो फिलीपींस की जो मुद्रा है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो याद रख लीजिएगा पैसो है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पैसो होगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि चित्तरंजन किस लिए विख्यात है। तो चित्तरंजन जो ये किस लिए विख्यात हो जाएंगे। तो याद रखेंगे चित्तरंजन जो है ये विख्यात हो जाएंगे किसके लिए। तो ये हो जाएंगे आपके लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये कर सकते हैं आपके कुल कितने सदस्यों को। तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए बताएंगे आप। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है। तो याद रखेंगे कि भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर होगा। तो ये हो जाएंगे 7वें नंबर पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 7वें नंबर पर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बताएंगे नागालैंड में नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, नागालैंड में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किनके शब्द हैं। चलिए बताएंगे आप। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किनके शब्द हो जाएंगे। तो ये शब्द हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है, भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया। तो याद रखेंगे आप कि भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया। तो ये बंद किए गए 1972 ईस्वी से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1972 से होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताएंगे आप। तो स्थल सेना का जो मुख्यालय होगा ये आपके नई दिल्ली में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश ने राज्यों का एकीकरण किया। तो याद रखेंगे कि डैश ने राज्यों का एकीकरण किया। तो राज्यों का एकीकरण सरदार पटेल जी किए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।